जय हिंद दोस्तों। देखिए, हिंदी का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था संज्ञा, इसमें 219 प्रश्न कल यानी पार्ट वन में हम करा दिए थे और 219 220 से आगे 430 नंबर तक आज हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए एक ही वीडियो में हम पूरा 430 प्रश्न नहीं कराए थे। और इसका पिछला वीडियो यानी पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पूरे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके संज्ञा का पहला वीडियो आप देख लीजिए। संज्ञा में देखिए लिंग वचन कारक तीनों इसमें शामिल हैं। और कोई भी वीडियो देखिए 7-8 वीडियो, लगभग 8 वीडियो के आसपास जीव विज्ञान का हो गया है, 8 चैप्टर। हर वीडियो में एक एक चैप्टर उसमें कंप्लीट किया गया है और इसमें ये चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है लेकिन वीडियो नंबर छठा है, क्योंकि एक जो है उसमें वर्णमाला में भी 2 वीडियो हो गया था और इसमें भी दूसरा वीडियो है इसका भी। तो जिसमें मैक्सिमम लगभग अब सब में 300 के अंदर ही या 300 प्लस लगभग 350 के अंदर सब में क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। और बाकी लास्ट जो हिंदी साहित्य का है उसमें 700 कुछ प्रश्न हैं, 770 के आसपास, तो उसमें लगभग 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो 300 200 220 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 219 तक कल हम करा दिए थे, 220 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 219 तक यहाँ यानी शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, तो जन जोड़ शुद्धिजन होता है। ठीक है, अब यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधे। 20 नंबर से आगे हम लोग बढ़ेंगे और सारे एक एक प्रश्न को जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लुटिया, लुटिया शब्द का बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो लुटिया का बहुवचन बस उसमें यह पे आ की मात्रा हो जाता है, चंद बिंदी का मात्रा लग जाता है, लुटियाँ हो जाता है। सदा एक वचन, अगला है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सदा एक वचन में कौन, तो देखिए चर्चा और जनता ये सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 222 नंबर, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इसमें से कौन सा है जो स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से देखिए नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अगला 223 नंबर, बेल शब्द का बहुवचन, बेल शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो बेल का बेले हो जाता है बहुवचन। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करें, टिड्डी का शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो टिड्डी दल होता है। क्या होता है, टिड्डी दल होता है। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द जनता है, जनता सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है। ठीक, आगे 226 नंबर देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द बताना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें जो अनन्नास है ये स्त्रीलिंग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। क्या होता है, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग बताना है। देखिए इसमें शिष्या, छात्रा, विदुषी ये सभी आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन पड़ोस जो होता है, पड़ोस आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, भुजा, देखिए पड़ोस क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। भुजा, इसमें भुजा का बहुवचन बहुभुज होता है। क्या होता है, बहुभुज होता है। क्लियर, आगे 30 नंबर की बात करेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन, गुण है और बहुवचन है, बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, उसमें से बताना है। तो इसमें जो सुधिजन होता है ये आपका क्या है, बहुवचन है। ठीक, सुधिजन एक गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, सुधिजन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे 231 नंबर पे बात करेंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पुल्लिंग भी प्रयोग किया जाए और स्त्रीलिंग, तो इसमें चित्रकार जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे 232 नंबर की बात करेंगे। देखिए भवानी, भवानी शब्द का पुल्लिंग, भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग जो होता है वो भव होता है। क्या होता है, भव होता है। कृष्ण, अगला है क्या, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, कृष्णा होता है। क्या होता है, कृष्णा। ठीक, कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होता है, कृष्णा होता है, कृष्णा होता है, याद रखिएगा। 34 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, यानी इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं पहचान करवाता। तो जितने देश के नाम हैं ये सारे पुल्लिंग होते हैं, बाकी नदियाँ या बोलियाँ या भाषाएं ये सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे गौ, गौ शब्द का
गौ शब्द का वचन पहचानना है, यानी गौ एक वचन में है या बहुवचन में। यही पेपर यही 25 तारीख सेकेंड शिफ्ट में आया था। ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है, सदा एक वचन नहीं, केवल एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेम यही प्रश्न छपा था यूपी पुलिस 25 तारीख सेकेंड शिफ्ट री एग्जाम वाले में, जाके पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा ही पेपर था, हम ही मतलब उस शिफ्ट में मेरा पेपर था। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करते हैं? तो आदर अगर कभी भी बात किया जाए तो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कहानी, आगे क्या है, कहानी शब्द का बहुवचन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो कहानियाँ होता है। क्या होता है? कहानियाँ होता है, याद रखना। ठीक, कवि का बहुवचन क्या होता है? तो कवि वृंद होता है। कवि का बहुवचन क्या होता है? कवि वृंद होता है। क्या होता है? कवि वृंद होता है। ठीक, गरीब घर के लोग, यानी घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित, यानी घर और लोग दोनों पे रेखांकित किया गया है। दोनों शब्दों का वचन बदलना है, यानी दोनों का यहाँ पे अगर एक वचन में है तो बहुवचन में बदलना है, बहुवचन में है तो एक वचन में, यानी यहाँ तो एक वचन में है तो बहुवचन में बदलना है। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? घर का घरों हो जाएगा, लोग का लोगों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 240 नंबर पे। 40 और 41 देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें काया, काया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द देखिए इसमें नृप भी पुल्लिंग है, और घाघरा जो नदी है ये भी, इसको भी पुल्लिंग माना जाता है। लेकिन मान के चलिए इसमें जो नृप है ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर 100% है। और घाघरा एक बार आप चेक कर लीजिएगा, घाघरा नदी को पुल्लिंग माना जाता है कि नहीं माना जाता है। ठीक है, घाघरा हमको लग रहा है कि स्त्रीलिंग में माना जाता है। क्या? नृप इसका उत्तर करेक्ट उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए 42-43, गुरु, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो गुरु का क्या होता है आप जान रहे हैं, गुरु का गुरुआइन होता है। क्या होता है? गुरु का गुरुआइन होता है। जिस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। आगे बात करेंगे 244 नंबर प्रश्न पे। देखिए 244 नंबर क्या है? 244 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए, यानी महीना शब्द का अनेक वचन क्या होता है? तो महीना का महीने हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? महीने हो जाता है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो पाठक शब्द का बहुवचन पाठकगण होता है। ठीक, आगे देखेंगे 246 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम, कलम शब्द का बहुवचन होता है? तो कलम का बहुवचन हो जाएगा कलमे। क्या हो जाएगा? कलमे हो जाएगा। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है? तो कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है इसमें बताना है। देखिए दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, दर्शन क्या होता है? दर्शन एक वचन में, दर्शन हमेशा बहुवचन में, तो बहुवचन यही पूछना है कि कौन सा एक वचन में नहीं है, तो यही है एक वचन में नहीं है। बाकी वर्षा, वर्षा जो होता है, या आपका चाहे सत्य हो चाहे आपका जो है व्यथा हो, ये सभी क्या हैं? सभी एक वचन में, सदैव एक वचन में होते हैं। लेकिन जो दर्शन है ये हमेशा बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए विधात्री, विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो विधात्री शब्द का पुल्लिंग की अगर बात किया जाए तो विधात्री का पुल्लिंग क्या होता है? विधाता होता है। क्या होता है? विधाता होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? विधाता होता है। ठठेरा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है तो ठठेरिन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका करेक्ट उत्तर ठठेरिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 250 नंबर, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का, देखिए विद्वान का कहीं भी अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो विदुषी हो जाता है। क्या होता है? विद्वान का विदुषी हो जाता है, याद रखिएगा। खूटी, खूटी शब्द का बहुवचन, अगला प्रश्न है 291 नंबर, कह रहा है खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसका जो बहुवचन होता है वो खूटियाँ होता है। क्या होता है? खूटियाँ, याद रखिएगा। इसका बहुवचन क्या होता है? खूटियाँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 252 नंबर पे देखिएगा, कह रहा है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो चाकू शब्द का यहाँ पे बहुवचन बताना है कौन सा होता है। तो चाकू शब्द का याद रखिएगा जो बहुवचन होता है वो चाकू ही होता है। वो क्या होता है? चाकू ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। राजा अगला है, अगला क्या है? तो राजा सेवक को, राजा सेवक को कंबल देता है। तो सेवक इसमें जो है, सेवक, सेवक को कंबल देता है। यह किस कारक का चिन्ह है? तो सेवक को कंबल, जब भी देने का बात जहाँ भी आए तो वहाँ पे आप हमेशा क्या है? संप्रदान कारक लगाइएगा।
ठीक है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक, याद रखिएगा, जहाँ देने का भाव उत्पन्न हो, ठीक है। वह अगले साल आएगा, वह कब आएगा? तो वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक बताना है तो अधिकरण कारक आएगा, ठीक है। कौन सा कारक इसमें आएगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है आपको बता दें, अहिंसा जो होता है स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे 256 नंबर पे। क्या है? देखिए, लिंग बताइए। मनगढ़ंत। मनगढ़ंत देखिए, मनगढ़ंत उभयलिंगी होता है। यह स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग में भी, इसलिए ये उभयलिंगी में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, राम जो है सीता, राम सीता से सुंदर है। प्रश्न संख्या 257 है, राम सीता से सुंदर है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा कारक कारक पूछा है? तो यहाँ पे अपादान कारक बताया जाए, यानी दोनों में अलग अलग भावना है। यानी राम से सुंदर, राम सीता से सुंदर है, तो सीता से सुंदर है यानी दोनों अलग अलग है ना। तो जब अलग का भाव वहाँ उत्पन्न हो और से की स्थिति आए, क्या चीज़? से की स्थिति आए, यहाँ पे से जो है देखिए, से की स्थिति आए और दोनों अलग का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पे, या तुलना सीधे कह लीजिए, अगर तुलना की बात किया जाए तो वहाँ पे तुरंत कौन सा कारक हो जाएगा? तुरंत वहाँ पे हो जाता है आपका अपादान कारक, याद रखिए। कौन सा कारक? अपादान कारक। आगे बात करेंगे 258 नंबर में। देखिए 258 नंबर में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि क्रियात्मक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। क्रियात्मक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। तो इसमें देखिए, जो कारक होते हैं, कारक जो होते हैं, एक क्रियात्मक व्याकरणिक कोटि होते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा है, कहीं भी यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। जब अलगाव का बोध हो तो तुरंत यहाँ पे क्या मार लेना है? अपादान कारक मार के निकल लेना है, ठीक। ठीक समय पर आ जाना, क्या है? ठीक समय पर क्या करना है? आ जाना है। इसमें कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, याद रखिएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो सम्मान में, ठीक है। में, यहाँ पे में याद रखना है। सम्मान में कौन सा कारक इसमें आ जाएगा? तो याद रखिएगा, में पर किसमें होता है? अधिकरण कारक। कौन सा होता है कारक? अधिकरण कारक होता है, याद रखिएगा। आगे है 261 नंबर, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए? तो के लिए किसका चिन्ह होता है? के लिए किसका चिन्ह होता है? संप्रदान कारक का, याद रखिएगा। किसका होता है? संप्रदान कारक का। आगे देखिए 63 नंबर में, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अपादान कारक, तुरंत यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है, तुरंत अपादान कारक मार के निकल लेंगे। आगे बात करेंगे 64 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द इसमें से बहुवचन है? तो याद रखिएगा, जो प्राण होता है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। राजा भिक्षुक को दान देता है, जहाँ दान देने की बात आए वहाँ पे तुरंत संप्रदान कारक की बात आ जाती है, ठीक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। नहीं, से यहाँ पे, यानी से या के द्वारा, यानी बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं या बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो इसमें से या के द्वारा क्या आ जाता है? करण तत्पुरुष करण कारक आ जाता है, ठीक है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा है? इसमें जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो देखिए यहाँ पे जो सहायता है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? सदैव एक वचन में, ठीक। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पे, 268 नंबर, ए राकेश, इसमें कौन सा कारक है? तो सीधे दिख रहा है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे अलगाव, यानी डर या तुलना का जहाँ बोध आता है, तुरंत वहाँ पे अपादान कारक मार के निकाल लेते हैं, ठीक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी में पर किसका आ जाता है? तो में पर जहाँ पे आए तुरंत आप जान लीजिए वहाँ पे अधिकरण कारक आ जाता है, ठीक। तो कुर्सी पर कौन बैठे हैं? मास्टर जी बैठे हैं, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भाषा, और देखिए भाषा तो जातिवाचक हो जाएगी, बच्चे भी जातिवाचक में आ जाएंगे, लिपि भी जाति, लेकिन देवनागरी जो है ये किसी एक लिपि की बात किया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं है? यानी कौन सा इसमें से है जो अलग है? तो बेटा, चाचा या काका या फूफा। तो इसमें देखिए, काका हो या फूफा हो या चाचा हो, ये सभी किसी न किसी एक ही पीढ़ी की बात किया जा रहा है, लेकिन जो बेटा है ये अगले पीढ़ी की बात हो रही है, ठीक। तो इसमें बेटा अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है? लौंग जो होती है वो लौंग होती है स्त्रीलिंग, ठीक है।
आगे बात करेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें देखिए, इसमें कभी भी जान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें मादा और जो है मादा लगाया जाता है और नर लगाया जाता है। यहाँ पे खटमल जो है, यहाँ मादा खटमल, इसका जो जब फीमेल बनाते हैं तो मादा खटमल लिखते हैं, ठीक, खटमली नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा यानी किसी के द्वारा यदि कर्ता कुछ कार्य कर रहा है तो द्वारा जहाँ आ जाए करण कारक निकल मार के निकल लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करेंगे 66 नंबर पे, 76 नंबर पे, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द को पहचानना है। इसमें से कौन सा है जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो जान लीजिए, समाचार जो होता है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है। तो जो काम करने वाला होता है उसे सदैव क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जेल वार्डन उत्तर प्रदेश जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें उसका एक प्रश्न है, ठीक। अगला वाक्य है, क्या है, वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत होता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक का उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है अपादान कारक का, ठीक है। अगले प्रश्न के बात करते हैं 280 नंबर पे। देखिए, चोर ने धन के लिए क्या करता है, धारदार हथियार, क्या धारदार हथियार से व्यापारी की गर्दन उड़ा, धड़ से अलग कर दिया, यानी कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया, धड़ से अलग हो गया, अपादान कारक। किस वाक्य में कर्म कारक है, इसमें बताना है किस वाक्य में कर्म कारक है। 281 नंबर में इसमें बताना है कौन से वाक्य में कर्म कारक है। तो लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर क्या करता है, फेंकता है, तो इसमें कर्म कारक हो, यानी लड़का द्वारा पत्थर फेंका जाता है, तब भी करेंगे कर्म कारक आ जाएगा। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा ममता होती है, ठीक, ममता, ठीक। आगे बात करेंगे 283 नंबर पे, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। ईश्वर ने क्या किए हैं, सुनने को 2 कान दिए हैं। वाक्य में यानी जो सुनने को है इसमें कौन सा कारक है, सुनने को में जान लीजिए कि इसमें संप्रदान कारक है, ठीक। भगवान ने दिए हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, इसमें बताना है किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो जान लीजिए कि बालक रोते रोते सो गया, इसमें कर्म कारक नहीं है, ठीक। आगे बात करेंगे, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा जान लीजिए, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है कौन सा है, याद रखिए। तो इसमें जो बचपन है एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा। किस शब्द में, किस वाक्य में करण कारक यानी परसर्ग कारक को ही परसर्ग कहते हैं का प्रयोग किया गया, करण कारक का किस में प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए, हम नाक से सांस लेते हैं, एक इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है, हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। 287 नंबर की बात करेंगे, इनमें से अधिकरण कारक का बोध चिन्ह, अधिकरण कारक का बोध चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, क्या होता है, में पर होता है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व का या स्त्रीत्व का भाव होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, याद रखिएगा। 289 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें से स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है। तो जो प्रयोग होता है ये हमेशा पुल्लिंग आता है, याद रखिएगा। किनके नाम अधिकतम पुल्लिंग में आते हैं। तो किनके नाम हमेशा पुल्लिंग आते हैं, जो देखिए हमेशा जाने जो दिनों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं, पुल्लिंग के ही श्रेणी में आते हैं। लास्ट प्रश्न इस पेज का देखिए, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा, राष्ट्र शब्द में भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा, राष्ट्र में देखिए भाववाचक संज्ञा जब जोड़ते हैं तो ता शब्द जोड़ के, यथा शब्द जोड़ के इसमें राष्ट्रीयता शब्द जोड़ा गया है, राष्ट्रीयता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आगे बात करेंगे 292 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है आपको। तो जो कैमरा होता है पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 93 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें जो व्यय होता है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे 94 नंबर देखिए, आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो इसमें जो जनता है ये सदा एक वचन में आता है, किसमें आता है, सदा एक वचन में आता है। इनमें से देवता, इसमें इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है ये बताना है। तो याद रखिएगा जो दवार होता है, दवार, ये स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है।
बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, तो इसमें के लिए के बताना है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को क्या करना है? मजदूरी देना है, तो इसमें कर्म कारक आ जाएगा। कौन सा कारक आ जाएगा? कर्म कारक आ जाएगा। ठीक, इनमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो याद रखिएगा इसमें जो ख्याति होती है वो स्त्रीलिंग शब्द होती है, ख्याति मिलती है। ठीक है, घर का बहुवचन, घर का बहुवचन बताना है, तो घर का बहुवचन जान लीजिए कि घरों होता है। क्या होता है? घरों होता है। शक्तिमान, शक्तिमान का बहुवचन स्त्रीलिंग शक्तिमती होता है। क्या होता है? शक्तिमती होता है, याद रखिएगा। ठीक, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 301 नंबर में बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो जो चिट्ठी होती है ये स्त्रीलिंग शब्द होती है। अगला प्रश्न है मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, मेरे भाई के लिए अर्थात संप्रदान कारक, याद रखिएगा। ठीक, लव कुश का भाई है, लव क्या है? कुश का भाई है। यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, संबंध कारक का उदाहरण संबंध कारक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करेंगे 304 नंबर पे, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो कृषि स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 305 नंबर पे, देखिए क्या है, कह रहा है कि अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। पुरस्कार देने की जहाँ पे बात आती है, अध्यापक को पुरस्कार देना है, तो किसको पुरस्कार देना है? अध्यापक को, तो यहाँ पे कर्म कारक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्म कारक। अगला है 306 नंबर, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द आपको बता दें, जो परंपरा होती है वो चली आती है, परंपरा कई सालों से चली आ रही है, तो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, राम का भाई भरत है, राम का भाई कौन है, तो राम का भाई भरत है। इसमें राम का भाई यानी संबंध बताया जाता रहा है भरत का राम से, तो कौन बताता है? संबंध कारक बताता है। 308 में इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग जो है वो रचना हो जाएगी, रचना हमेशा की जाती है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द रचना हो जाएगी। आगे बात करेंगे 309 नंबर प्रश्न पे, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्थान। देखिए स्थान स्त्रीलिंग नहीं होता है, बाकी गति, पैठ, पहुँच ये सभी स्त्रीलिंग होती है। ठीक, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, किसके हाथों मारा गया? पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें करण तत्पुरुष करण कारक हो जाएगा। ठीक, समास पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहा है। अगला है 311 नंबर, इनमें संबंध कारक चिन्ह कौन सा, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है, तो संबंध में देखिए का, की, के, ये सभी का, की, के आता है, तो का, की है, तो की मार के निकल लीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 312 नंबर, इनमें अध्यापिका, अध्यापिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? अध्यापिका। देखिए केवल अध्यापक रहता तो उसका कुछ और होता है, उसका अध्यापक गण होता, अध्यापक है तो अध्यापक गण होता है, लेकिन अध्यापिका अगर लिखा है तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो अध्यापिकाएं होता है। क्या होता है? अध्यापिकाएं। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है, तो कार्य किया जाता है, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। कथन व्याख्या की जाती है। उद्यम, उद्यम क्या होता है? उद्यम देखिए इसमें उद्यम होता है या उद्यमी होता है। ठीक, कोई भी है, कथन होता है, इसमें केवल व्याख्या एक ही जो है इसमें स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, हे मेरे प्यारे देशवासियों, इसमें सीधे यहाँ पे चिन्ह दिख गया तो तुरंत आप मान के निकल लीजिए संबोधन कारक। ठीक है, आगे हे राम, इसमें भी संबोधन कारक आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? संबोधन कारक। शीर्षक, अध्यापक, अध्याय, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन स्त्रीलिंग शब्दों को आपको बताना है। तो जान लीजिए, देखिए शीर्षक होता है, अध्याय, इकाई, पाठ पढ़ा जाता है, और अध्याय होता है। मान लीजिए हम कहें यह हिंदी का अध्याय है, यह मेरा अध्याय है, यह मेरी अध्याय नहीं कहे, यह मेरी इकाई है, इकाई आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सभी आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। 3 इसमें पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 317 नंबर पे बात करेंगे, क्या है? निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है, तो अपादान कारक देखिए, लड़का छत से कूद गया, यानी छत से लड़का क्या हो गया? अलग हो गया। अलगाव का बोध जहाँ आया या तुलना का आए, ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं? आपके अपादान कारक हो जाते हैं। ठीक है, कहीं भी जान लीजिए अगर अलगाव का बोध है या तुलना का बोध है तो तुरंत वहाँ पे अपादान कारक मार के निकल लेते हैं। अगला प्रश्न 318 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन, कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग होता है, तो देखिए इसमें प्राण
प्राण बहुवचन में और समाचार हमेशा दोनों बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यही प्रश्न आपके जो है उसमें कोर्ट में गया था। ऐसे ही प्रश्न के आपकी जो है उत्तर दोनों सही किए जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके बढ़ जाते हैं नंबर। ठीक, तो इसमें सी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला में बताना है इनमें से एक का बहुवचन क्या होता है। तो एक का बहुवचन की अगर बात किया जाए, एक का बहुवचन हमेशा याद रखिएगा अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। और अनेकों नहीं होता है, कहीं भी जान लीजिए अनेकों नहीं, अनेक खुद अपने आप में बहुवचन होता है। दाता का दात्री होता है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दात्री होता है, याद रखिएगा। साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। यहाँ पे कौन सा मार्क दिखाई दे रहा है आपको? एक्सक्लेमेशन यानी संबोधन कारक का मार्क दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक वाला। ठीक है, 322 नंबर देखिए, भाषा, बोली, ये दोनों स्त्रीलिंग हो जाएगा। विचार प्रकट किया जाता है, राय दिया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात करें तो भाषा एक आपका स्त्रीलिंग, बोली एक स्त्रीलिंग, विचार दिया जाता है लेकिन राय दी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए भाषा, बोली और राय, ये तीन इसमें स्त्रीलिंग हो जाएंगे और एक पुल्लिंग हो जाए। पूछा क्या है? स्त्रीलिंग पूछा है, तो तीन इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ठीक, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए क्या लाइए? चाय लाइए। देखिए हम सीधे उत्तर बता के निकल सकते थे उसमें, लेकिन आपको ये जानना है कि कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, इसलिए हम आपको पूरा थोड़ा सा इसमें समय है, आपको 100 प्रश्न और है, 100 प्रश्न 107 प्रश्न और है, मुश्किल से आपका 15 से 20 मिनट लगेगा। ठीक, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए अर्थात इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? तो के लिए आपको पहले ही बताए थे, संप्रदान कारक आ जाएगा। ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग इसमें शब्द आपको जान लेना है, भूमिका जो होती है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्यारे देशवासियों, ज्यों आया, यहाँ पे आपको दिख गया कि कौन सा चिन्ह है? संबोधन कारक का चिन्ह है, तो तुरंत संबोधन कारक मार के निकल लीजिए उत्तर। ठीक है, आगे कुछ सोचना ही नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, इसमें कितने स्त्रीलिंग है? देखिए काम किया जाता है, ठीक, लोभ होता है, इसमें बताना है कि कितने स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें स्त्रीलिंग की बात, काम देखिए, यह मेरा काम है या मेरी काम ऐसे नहीं कहते हैं। क्रोध है, मेरा क्रोध, मेरा मेरी से करके आप चेक कर सकते हैं, मेरी क्रोध नहीं कहते हैं, मेरा क्रोध। यह मेरा मद है, मद का मतलब आप कह सकते हैं कुछ भी, यह मेरा मद है या मेरा लोभ है, मेरी लोभ नहीं या मेरी मद नहीं कहते हैं। यानी इसमें सभी पुल्लिंग है, कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक, 0। अभिमानी, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? तो अभिमानी का स्त्रीलिंग की अगर बात किया जाए तो अभिमानिनी होता है। क्या होता है? अभिमानिनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आगे बात करेंगे 28 नंबर, 328 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात किया जाए तो विकास जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में क्या है? कलम है, अधिकरण कारक हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक, आगे बात करेंगे लेखक, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक जो संज्ञा का है, लेखक संज्ञा का जातिवाचक ये है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन इसमें जो प्राण है ये बहुवचन में आता है। ठीक, अगला है 332 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये जान लीजिए, कष्ट जो होता है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। कौन सा? कष्ट पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है? तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन में रहता है, याद रखिए। ठीक, आगे देखिए, इनमें विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी। इनमें से स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा इसमें बताना है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्वर जो होता है ये पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। ठीक है, स्वर स्त्रीलिंग है, यहाँ स्वर की बात है, यहाँ बस एक शब्द की बात किया जा रहा है। ठीक, आगे 336 नंबर की बात करें, देखिए लक्ष्मण राम का भाई है। लक्ष्मण क्या है? राम का भाई है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है राम का लक्ष्मण से, तो इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें वाक्य में बताना है कौन सा कारक है। तो इसमें संबोधन कारक है, इसमें संबोधन किया जा रहा है भाइयों और बहनों। ठीक, यहाँ पे होना चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना चाहिए इन लोगों को। कौन सा? नोट के लिए किसी को वोट मत दो, याद रखिएगा। इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है 238 नंबर, 338 नंबर में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो बात जो है वो बात कही जाती है या बोली जाती है। ठीक है, ये हमेशा स्त्रीलिंग है। इसमें भाषा स्त्रीलिंग, भाव, बोली
बोली स्त्रीलिंग, शब्द, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं और कितने पुल्लिंग शब्द हैं ये बताना है। देखिए स्त्रीलिंग, देखिए भाषा एक स्त्रीलिंग आपकी हो जाएगी, भाषा एक स्त्रीलिंग हो जाएगी और बोली स्त्रीलिंग हो जाएगी। बाकी भाव या शब्द ये दोनों पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इसमें 2 स्त्रीलिंग 2 पुल्लिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी वाला। स्त्रीलिंग पूछा है तो 2 स्त्रीलिंग हो जाएंगे। 40-41 देखेंगे, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो स्त्रीलिंग की अगर बात करें, जो समिति होती है ये स्त्रीलिंग शब्द होती है, बाकी मंत्रालय, सचिवालय, आयोग ये सभी पुल्लिंग होते हैं। पुस्तक मेज पर है, तो मेज पर है, जब मेज पर आएगा तो यहाँ पे कौन सा कारक आ जाएगा, अधिकरण कारक आ जाएगा। कौन सा कारक आ जाएगा, में पर अधिकरण कारक का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 342 नंबर क्वेश्चन पे। तो 342 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर आ जाइए। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है। तो जो देखिए चेतना होती है, चेतना आपके स्त्रीलिंग शब्द में आती है। अगला है पांडुलिपि, क्या है, देखिए पांडुलिपि हो जाएगा। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं, इन चारों में बताना है कि कितने स्त्रीलिंग हैं। तो देखिए जो पांडुलिपि होती है तो स्त्रीलिंग, इकाई होती है, पुस्तक होती है। ठीक है, पुस्तक होता नहीं है, पुस्तक होती है। अध्याय होता है, क्या है, अध्याय आपका होता है, तो अध्याय एक आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी आपका चाहे वो आपका पांडुलिपि हो, चाहे आपका क्या हो, पांडुलिपि हो, या आपका इकाई हो, या आपका पुस्तक हो, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके स्त्रीलिंग है। इसलिए इसमें स्त्रीलिंग की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, इसमें स्त्रीलिंग कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 344 पे। 344 देखिए, हे नारायण बचाओ। हे नारायण जहाँ आ जाए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो तुरंत यहाँ पे आप संबोधन कारक मार के निकाल लीजिए। भारत संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, भारत एक देश का नाम है, तो देश का नाम हमेशा जान लीजिए पुल्लिंग में आता है, और एक यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, कौन सा इसमें है, तो सरसों आपका दोनों वचनों में समान रहता है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो याद रखिए, जो आभार होता है, आभार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, इसलिए दया दिखाई जाती है, माया होती है, भाषा लिखी जाती है, ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन जो आपका आभार व्यक्त किया जाता है ये पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिए, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो जो दर्शन का प्रयोग है सदैव बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, 349 में बताना है। तो स्त्रीलिंग देखिए, सभा बुलाई जाती है, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो शहर जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, यानी सभी प्रकार के शहर की बात किया जा रहा है। ठीक है, शहर कैसा आ जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चाहे वो पटना शहर हो, चाहे वो गोरखपुर शहर हो, चाहे वो कानपुर शहर हो, लखनऊ शहर हो, कोई भी, यानी सभी शहर की बात है। लेकिन अगर किसी एक शहर के नाम दे देता, जैसे गोरखपुर शहर, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक में आ जाता। ठीक है, घड़ी, घड़ी जो है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, याद रखिएगा। घड़ी जो है यह जातिवाचक से, यानी इसमें सभी प्रकार की घड़ियाँ आ जाती हैं। किसी एक घड़ी का, जैसे क्वार्टज की घड़ियाँ आ जाए तो उसमें वो आ जाएगा, या हाथ की घड़ी, या हाथ की घड़ी कहेगा तभी जातिवाचक। हाथ की घड़ी में एक किसी कंपनी का नाम दे दे तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नहीं तो सभी क्या है, परिवार, देखिए परिवार एक समूह है, समूहवाचक में आ जाएगा। परिवार क्या है, एक समूह है। ठीक है, अगला है 353 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। तो देखिए, छाछ जो होती है ये स्त्रीलिंग होती है, बाकी दही जो है वो पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। तिल, काढ़ा, टेसु ये सभी पुल्लिंग होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें कौन सा शब्द है बताना है कि इसमें जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो झुरमुट जो है ये पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक, आगे 356 नंबर पे बात करेंगे, क्या है, बचपन। बचपन शब्द क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा, याद रखिएगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, इसमें से पुल्लिंग शब्द। देखिए, पुल्लिंग की बात किया जाए तो जो आहार होता है, आहार किया जाता है, पुल्लिंग शब्द में आता है। गंगा शब्द क्या है, कौन सा संज्ञा का रूप है, तो गंगा एक ही नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाती है। किसमें, व्यक्तिवाचक के रूप में। देश, देश आपका क्या हो जाता है, तो देश आपका पुल्लिंग हो जाता है। ठीक, वेश, क्लेश और भेष, इसमें बताना है कि चारों में
कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें आपको बता दें, जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वेश, वेश या भूषा, वेशभूषा कहा जाता है। जैसा देश वैसा वेश, जब देश पुल्लिंग है तो वेश भी आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्लेश, क्लेश होता है, या मेरी, मेरी क्लेश नहीं, मेरा क्लेश है। क्लेश का मतलब दुख होता है, मेरा दुख है, ठीक। ये भेष, भेष देखिए, भेष जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष कहते हैं ना, तो भेष भी आपका क्या है? पुल्लिंग है। इसमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 स्त्रीलिंग। गरीबों में, गरीबों को वस्त्र दो, वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो जान लीजिए कि कहीं भी यदि देने की बात आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या आता है? संप्रदान कारक आता है। कागज शब्द का बहुवचन, कागज शब्द का बहुवचन क्या होता है? कागजात होता है। क्या होता है? कागजात होता है, ठीक। 62 नंबर में देखेंगे, अगला है 62 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए नहीं है, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक में, संज्ञा में अगर देखा जाए, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पहाड़ की बात किया जाए तो यह एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, पहाड़, ठीक है। अगला बताना है, निम्न में से एक वचन शब्द कौन सा है? इसमें से बताना है कौन सा एक वचन शब्द है। तो नदी, देखिए नदी एक वचन शब्द में है, नदियाँ इसमें बहुवचन हो जाता है, ठीक है। अगला है, इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आता है? देखिए देश का नाम हमेशा जो है पुल्लिंग होता है, देश का नाम क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। नगर का नाम भी, देश, नगर का नाम भी हमेशा पुल्लिंग, देश, द्वीप का नाम भी हमेशा पुल्लिंग, देश का नाम भी। लेकिन झील का नाम जान लीजिए कि हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग में आता है, याद रखिएगा, ठीक। राम, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, जब व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नेत्री होता है। नेता का क्या होता है? नेत्री होता है। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में जान लीजिए कि हमेशा जो शब्द है होंठ, ओठ जो है, ओठ, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। पानी, सोना, सूरज, देखिए जितने द्रव्यवाचक होते हैं ना, द्रव्यवाचक यानी जिसको नापा तौला जाता है, वो अभी हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। यहाँ होठ आपका बहुवचन में आ जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध बताया जा रहा है कि यह किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। तो पुस्तक का संबंध हमसे है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक आ जाएगा। आगे देखिए 369, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो व्याख्या की जाती है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। यूपीएसआई परीक्षा, यूपीएसआई में देखेंगे रिकॉर्ड तोड़ यूपीएसआई। यहाँ से इस किताब को बस पढ़ लीजिए, यूपीएसआई आने वाला ही है, पीएससी आने वाला है 16,000। या सभी वैकेंसी, देखिए वैकेंसी एकदम चाँप के आ रही है, बस आप अपने आप को एकदम तैयार रखिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे एक सुने हैं ना कि जब एक क्या बोलते हैं कि गौड़े आइल बारात तो समधन आगे, आप समझ लीजिएगा। तो वो वाली स्थिति आपको नहीं करना है, आपको पहले से ही एकदम तैयार रखना है, हर चीज़ एकदम फिट आपको रखना है, किसी चीज़ में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ताकि जब पेपर आए तो केवल आपको रिवीजन करना रहे। अब जो वीडियो आप नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हैं ये हमारा, जब पेपर आएगा तो आपकी स्पीड इतनी तगड़ी होगी कि आप दुगुना स्पीड करके, 1.5 गुना स्पीड करके इसको आप देख सकते हैं। एक बार और देख लेंगे तो आपको कभी भी इस चैप्टर से दिक्कत ही नहीं होगा। एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे, 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे। पीडीएफ भी आपके सारे डिस्क्रिप्शन में जितने पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें सारे पीडीएफ और अन्य जो है पढ़ने से रिलेटेड तथ्य भी आपको भेजते रहते हैं। हाँ, और अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का सबसे अच्छे जो है सबसे अच्छा नेक्स्ट एग्ज़ाम का डेली सुबह में 5 से 6 बजे आपको मिल जाता है। हम देखिए डेली आपको पीडीएफ भेज दिया करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम का। जैसे आप मान लीजिए 27 सितंबर है तो 26 सितंबर का एक दिन पहले का आपको भेजा करेंगे। ये नहीं कि 27 है तो 27 का हमारे पास रात में आता है, ठीक है, तो आपको भेज दिया करेंगे। आगे चलिए 370 नंबर पे इनमें से वस्तु का बहुवचन, वस्तु का बहुवचन देखिए क्या होता है? तो वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है। क्या होता है? वस्तु का बहुवचन वस्तुएं। इनमें से लड़का, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें कौन सा शब्द बहुवचन है? तो जो प्राण होता है हमेशा बहुवचन में आता है, याद रखिएगा। प्राण किस में आता है? हमेशा बहुवचन में आता है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। किसके लिए खरीदने हैं? छोटी बच्ची के लिए खरीदने हैं। तो मुझे इसमें पूछ रहा है वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो मुझे आपका कर्ता हो जाएगा। बाकी सारे आपके कुछ अलग जो है व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग तथ्य हैं।
निम्न वाक्यों में से कौन सा शब्द वाक्य एक वचन है, कौन सा वाक्य एक वचन में प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें कल बहुत वर्षा हुई थी, इसमें जो है एक वर्षा क्या है आपका एक वचन में प्रयोग किया जाता है, आप जान रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है। तो वीरांगना का पुल्लिंग जो है वीर होता है और वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो जातिवाचक की अगर बात किया जाए तो देखिए, मनुष्य, सभी प्रकार के मनुष्यों की बात किया जा रहा है, इसलिए मनुष्य जो हो जाएगा ये आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, इनमें से छाया, छाया शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है। तो छाया का बहुवचन छाया ही होता है। क्या होता है छाया का बहुवचन, हमेशा याद रखिएगा, छाया ही होता है। श्याम पेंसिल से लिखता है, यानी श्याम किससे लिखता है, किसके द्वारा लिखता है। तो से और के द्वारा। 1 मिनट, थोड़ा सा सीटी की आवाज़ आ रही है, चावल बन रहा है अभी। ठीक है, तो जो देखिए, जो श्याम किससे लिखता है, पेंसिल से लिखता है, तो इसमें से और के द्वारा किसका होता है। तो करण तत्पुरुष समास का, सॉरी तत्पुरुष इसमें आ रहा है, इसमें करण कारक का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात किया जाए तो कोस जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, बाकी सारे स्त्रीलिंग आपके हैं। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें देखिए, यशस्वी आपका पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द में। आगे 380 नंबर की बात करेंगे, इनमें से निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सहायता है, सहायता हमेशा आपके पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें कौन सा शब्द बताना है आपको, स्त्रीलिंग है। तो गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखिए आप 81 नंबर, तो 80 का तो हो जाएगा सहायता। 81 नंबर की बात करें तो निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका गरिमा है, ये भी हो ही गया है, बता ही दिए हैं। आगे देखेंगे 382 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो आय है ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग। अरी गुलाबो, अरी गुलाबो ये क्या हो जाएगा, संबोधन कारक तुरंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 384 नंबर, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। इस यानी किसमें से 3 सही होगा, एक में सही नहीं है, वह किसमें सही नहीं है ये बताना है। देखिए, नायक का नायिका होता है, नायक का क्या होता है, नायक का नायिका होता है, अनुज का अनुजा होता है, सेवक का सेविका होता है, लेकिन संचालक का संचारिका नहीं, संचालिका होता है। ठीक है, क्या होता है, संचालिका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द संबल जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आगे बात करेंगे 336 नंबर, वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में अपादान कारक का, लड़का बाजार से लौटा, यानी लड़का बाजार से क्या हो गया, अलग हो गया है। ठीक, आगे बात करेंगे, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से कौन सा वाक्य, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया क्या है, चिड़िया उड़ गई, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। आगे है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा वाक्य है जो एक वचन में है, लड़के ने कहा, लड़के ने क्या है, कहा, लड़के ने कहा, तो इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से संबंध कारक का, संबंध का की के, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का की के। 390 नंबर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो मच्छर, मच्छर जो है पुल्लिंग होते हैं और इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा मच्छर, मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, मादा मच्छर लिखाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। तो इसमें अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है, पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान कारक का उदाहरण है। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दूध, दूध आपका पुल्लिंग होता है, दही भी आपका पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक, निम्न में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो किसमें कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यह समाचार दूरदर्शन पर प्रसारित होता है, में नहीं। ठीक है, आप आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 395 नंबर देखिए, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, भीम ने क्या किया, गदा से दुर्योधन को मारा। तो यहाँ पे से या के द्वारा यहाँ पे आ जाए तो तुरंत करण तत्पुरुष, करण कारक मार के निकल लेते हैं। ठीक है, आगे बताना है, निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। तो देखिए, कवयित्री, साम्राज्ञी,
किसका? कवि का कवित्री होता है, सम्राट का साम्राज्ञी होता है, नेता का नेत्री होता है, विधुर का विधवा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस समूह में ठीक प्रकार से रखा गया है? तो भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसमें सही रूप से कौन सा रखा गया है ये बताना है। ठीक, देखिए भाववाचक संज्ञा निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, इसमें कौन सा सही रूप से रखा गया है? इसमें विशेषण में बताना है शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, और सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, अकर्मक क्रियाएं लजाना, मरना, सोना, पढ़ना, इसमें कौन ठीक प्रकार से, यानी किसमें सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, किसमें सभी सर्वनाम हैं, किसमें सभी विशेषण हैं, किसमें सभी भाववाचक संज्ञा, यानी कौन चारों में कौन कौन सही है ये बताना है। देखिए इसमें अगर सही की बात करें, याद रखिए, अगर इसमें सही की बात करें तो जो एक यानी भाववाचक, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं, ये सभी विशेषण है और ये सभी सर्वनाम है। लेकिन अकर्मक क्रिया में जो है इसमें पढ़ना आपका सकर्मक, क्या पढ़ रहे हैं, क्या, इस ये तीनों तो अकर्मक है लेकिन पढ़ना आपका सकर्मक है, इसलिए चौथा वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द जीव, देखिए पुल्लिंग नहीं है। प्रयागराज आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात करें तो प्रतिवेदन स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग की बात करें तो भाषा आपका स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो शिक्षक आपके जातिवाचक में आता है। पेड़ से पत्ता गिरा अपादान कारक में आ जाते हैं। ठीक, आगे देखिए 404 नंबर में बात करेंगे, हे भाई की जहाँ हे भाई आ जाए वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधन कारक, यहाँ संबोधन कारक आ जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक, इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? यानी कौन है जो एक वचन में अलग हो जाते हैं और बहुवचन में अलग हो जाते हैं? तो पानी एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, वर्षा भी दोनों में, प्रेम भी दोनों में, यानी इनमें से ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो एक वचन और बहुवचन में समान रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से अंगरखा कैसा है? तत्सम है या देशज है या विदेशज है या तद्भव है? तो अंगरखा, देखिए अंगरखा आपका अंगोछा का तत्सम रूप होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, हरि मोहन को रुपए देता है, तो जहाँ देने की बात किया जाए वहाँ संप्रदान कारक आ जाता है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग शब्द को बताना है। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द इसमें आपका विवाह पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 410 नंबर में, पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो पंखे हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? संबल आपका पुल्लिंग हो जाता है। 12 नंबर पे बात करेंगे, 12 और 13 पे। 12 देखेंगे, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ, तो इसमें करण तत्पुरुष करण कारक आ जाएगा। ठीक, 14 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या कह रहा है? कथन है, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो उसे आप बताइए, उसे वचन कहते हैं? संख्या के, हाँ, जिसे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन, एक वचन कैसे पता चलता है? दो वचन आप कब कहते हैं? जब संख्या 1 से 2 होती है तो द्विवचन या बहुवचन कहते हैं, या 2 से ज़्यादा होती है तो बहुवचन आप कहते हैं। संख्या के इन रूपों से वस्तु की संख्या का बोध होता है। ठीक है, एकदम सही है, दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 414 नंबर पे, बस 17 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक चमड़ा आपका द्रव्यवाचक में हो जाएगा। पशु चर रहे हैं, पशु क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं, तो जातिवाचक पशु में आपका जातिवाचक में आ जाते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा की बात करें तो मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। वह चम्मच से चावल खाता है, किससे चावल खाता है? चम्मच से, तो करण कारक आ जाएगा इसमें। ठीक, गहने अलमारी में हैं, गहने कहाँ पे है? तो अलमारी में है, अधिकरण कारक हो जाएगा। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, याद रखिएगा। जितने नाप तौल वाले हैं सब हमेशा एक वचन में आते हैं, याद रखिएगा। भारतीय का बहुवचन क्या हो जाता है? तो भारतीय का बहु भारतीयों हो जाता है। क्या आ जाता है? भारतीयों, हमेशा ये बड़ी का मात्रा ही रहता है, छोटी का मात्रा नहीं रहता है, याद रखिएगा। अगला है 421 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें अपादान, तो बिल्ली छत से कूद गई, यानी छत से बिल्ली क्या हो गई? अलग हो गई, तो अपादान कारक हो गया।
ठीक, आगे देखिए 422 नंबर प्रश्न पे क्या है, जाति शब्द का बहुवचन, जाति शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा, जातियाँ हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द आज्ञा हो जाता है, स्त्रीलिंग आज्ञा मांगी जाती है। ठीक, 24 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका विवाह हो जाएगा, कौन सा, विवाह हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो क्रिया से कौन सी संज्ञा नहीं बनी है, भलाई, भलाई भलाई आपकी जो है क्रिया से नहीं बनी है। ठीक, भलना नहीं होता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किसका, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संस्कृति, संदर्भ, रचना और राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो याद रखिए इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द, देखिए संस्कृति होती है, संस्कृति आपका एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, रचना स्त्रीलिंग, राय स्त्रीलिंग, और बाकी संदर्भ आपका ये पुल्लिंग हो जाता है। ठीक, तो इसमें 3 स्त्रीलिंग हो जाएगा और 1 पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 वाला, 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें क्या किया, संबोधन किया जा रहा है, तो इसलिए संबोधन कारक इसका उत्तर हो जाएगा। 429 नंबर, किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, तो बोलियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखें। मेरी गोद में बिल्ली है, तो मेरी गोद में क्या है, बिल्ली है, यानी में पर किस में आ जाता है, अधिकरण कारक आ जाता है। 430 प्रश्न देखिए, संज्ञा यानी लिंग वचन कारक के जो प्रश्न थे सारे प्रश्नों को कवर करती हैं। अगर पिछला वीडियो इसका पहला नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बायोलॉजी में और तंत्रिका तंत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।